अस्सलामुअलैकुम। तमाम देखने और सुनने वालों को वक़ार वेल विशर में खुश आमदीद कहता हूँ और अपनी क्लास का आगाज़ हदीस करीम से करते हैं। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह की रज़ा वालिद की रज़ा में है और अल्लाह की नाराज़गी वालिद की नाराज़गी में है। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आपके स्कूल में पढ़ते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में आपके पास एक वैल्यू दी है हमें एफ ऑफ एक्स और एक हमें दी है जी ऑफ एक्स। हमने इन ऑपरेशंस को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले अगर हम ए का फार्मूला बनाएं तो ये आपके पास होता है एफ प्लस जी इंटू एक्स। तो ये आपके पास आ जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। वैल्यूज़ को पुट कर दें। एफ ऑफ एक्स आपके पास है 4 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस जी ऑफ एक्स आपके पास आ जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर दें, आ जाएगा 4x माइनस 4 प्लस ये आ जाएगा x का स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। x की वाई टर्म एक ही है, ये आ जाएगा x का स्क्वायर, ये 4x और ये 2x। 4x में से 2x निकालेंगे तो ये आ जाएगा 2x माइनस 4 प्लस 1। तो 4 में से 1 को माइनस करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस 3। ये आपके पास इसका फाइनल आंसर है। तो चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की जानिब। तो सेकंड पार्ट आपके पास आ गया है कि f माइनस जी इंटू एक्स। तो ये आपके पास आ जाएगा एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स। वैल्यूज़ पुट कर दें। एफ ऑफ एक्स की जगह आपके पास आ जाएगा 4x माइनस 4 और जी ऑफ एक्स की जगह जहाँ पे माइनस आए तो ब्रैकेट लगा लें। जी ऑफ एक्स आपके पास आ जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। इसको फर्दर सॉल्व करें, आ जाएगा 4x माइनस 4 प्लस माइनस माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ये आपके पास आ जाएगा 2x प्लस माइनस माइनस। तो ये आपके पास तरतीब से अगर लिखें तो सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर को लिखेंगे। ये आपके पास आ जाएगा माइनस एक्स का स्क्वायर, एक्स वाली दो टर्म है 4x प्लस 2x। ये आपके पास आ जाएगा 6x माइनस 4 और माइनस 1 ये आ जाएगा माइनस 5। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। इसी के अगर हम थर्ड पार्ट में जाएंगे तो थर्ड पार्ट में आपके पास आ जाएगा कि f मल्टीप्लाई g इंटू एक्स। तो ये आपके पास आ जाएगा f ऑफ x मल्टीप्लाई g ऑफ x। तो सबसे पहले अगर आप f ऑफ x को देखेंगे तो आ जाएगा 4x माइनस 4 और g ऑफ x आपके पास है x का स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। अब इसमें आपने सिंपल क्या करना है, पहले इस 4x के साथ इस पूरी ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दें। 4x इंटू एक्स का स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। फिर इस माइनस 4 के साथ भी इस पूरी टर्म को मल्टीप्लाई कर दें। माइनस 4 इंटू एक्स का स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। इसको फर्दर मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा 4x का क्यूब, 4 2s आर 8x और 4 1s आर 4। इसको भी मल्टीप्लाई करें, आ जाएगा माइनस 4x का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4 2s आर 8x प्लस माइनस माइनस ये आ जाएगा 4। तो सबसे पहले अगर आप देखें क्यूब वाली टर्म एक ही है, 4x का क्यूब माइनस 8x और प्लस 8x ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। फिर आपके पास ये आ जाएगा माइनस 4x का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 4x का स्क्वायर। फिर अगर आप देखें तो ये आपके पास प्लस 4x है और ये फिर आपके पास आ जाएगा माइनस 4। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। चलते हैं इसके लास्ट पार्ट की जानिब, पार्ट नंबर 4। अगर आप पार्ट नंबर 4 को देखेंगे तो वो आपके पास है f डिवाइड g ऑफ x। तो इसको हम यूँ लिखते हैं f ऑफ x डिवाइडेड बाय g ऑफ x। इसको मैंने डायरेक्ट लिख लिया है। f ऑफ x आपके पास है 4 इंटू एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई जी ऑफ एक्स। जी ऑफ एक्स आपके पास x का स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। यहाँ पे एक तरह देखिएगा ये आ गया 4x माइनस 1। अगर मैं यहाँ पे इसको फार्मूला बनाने की कोशिश करूँ, ये आ जाएगा a का स्क्वायर
ये आ जाएगा b का स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये फार्मूला बन जाएगा a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 4 इंटू एक्स माइनस 1। तो ये आपके पास आ जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 4 इंटू एक्स माइनस 1। इस होल स्क्वायर को 2 दफ़ा लिख लें, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1। ये एक वैल्यू इससे कैंसिल हो जाएगी। तो ये आपके पास आ जाएगा f ऑफ x डिवाइडेड बाई g ऑफ x इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई x माइनस 1। ये हमारे पास इस पार्ट का फाइनल आंसर है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 2 में आपके पास f ऑफ x फंक्शन दिया हुआ है और g ऑफ x भी दिया हुआ है। हमने कंपोजिट फंक्शन फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले देखें, आपके पास आ गया f ऑफ g ऑफ x। तो इसका मतलब ये यूँ लिखा हुआ है f ऑफ g ऑफ x। तो सबसे पहला काम है आउटर फंक्शन एज इट इज़ g ऑफ x को आपने लिखना है। तो आप देखें g ऑफ x आपके पास आ जाएगा x प्लस 1। अब जब हम नेक्स्ट स्टेप इसको सॉल्व करेंगे तो आपने यूँ समझना है कि ये सारा f ऑफ x लिखा हुआ है, यानी जहाँ पे f फंक्शन में x आ रहा है उसकी जगह हमने सब ये लिखना है। तो देखें आपके पास आ रहा है 4x, तो x की जगह आपके पास आ जाएगा x प्लस 1। इसको अगर आप फर्दर सॉल्व करेंगे आ जाएगा 4x प्लस 4, यानी f ऑफ g ऑफ x का जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो आपके पास 4x प्लस 4 है। इसी तरीके से सेकंड पार्ट आपके पास है g ऑफ f ऑफ x। अगर आपके पास g ऑफ f ऑफ x की वैल्यू है तो ये आ जाएगा g ऑफ f ऑफ x की जगह आपके पास आ जाएगा 4x। अब आपने इसको यूँ समझना है कि ये g ऑफ x लिखा हुआ है। तो जब मैं g ऑफ x लिखूँगा तो x की जगह आपने 4x लिखना है। तो वो आपके पास है x प्लस 1। तो जहाँ पे x आएगा वहाँ पे हम क्या कर देंगे, 4x को पुट कर देंगे। ये आ जाएगा g ऑफ f ऑफ x विच इज़ इक्वल टू 4x प्लस 1। ये हमारे पास इसके सेकंड पार्ट का आंसर है। चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की जानिब। पार्ट नंबर थर्ड में हमने फाइंड करना है f ऑफ x विच इज़ इक्वल टू f इंटू f ऑफ x। तो ये आउटर फंक्शन एज इट इज़, इनर फंक्शन f ऑफ x आपके पास आ गया 4x। फिर दोबारा में जब हम ये f ऑफ x दोबारा से 4x करेंगे तो 4x की जगह पे ये पूरी वैल्यू आ जाएगी। तो आपके पास आ जाएगा f ऑफ x विच इज़ इक्वल टू 16x। ये आपके पास थर्ड पार्ट का आंसर है। इसी तरीके से अगर हम इसके फोर्थ पार्ट को निकालेंगे तो वो आ जाएगा g ऑफ x g इंटू g ऑफ x। तो आउटर g एज इट इज़, पहले इनर हम लिखेंगे g ऑफ x, वो आपके पास है x प्लस 1। अब हम इसको पूरा g ऑफ x रीड करेंगे। तो अब जहाँ पे x आता है उसकी जगह हम x प्लस 1 पुट कर देंगे। तो ये आ जाएगा x प्लस 1। तो इस x की जगह ये पूरा आ जाएगा x प्लस 1। तो ये आ जाएगा x प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू x प्लस 2। तो ये आ जाएगा g ऑफ x विच इज़ इक्वल टू x प्लस 2। ये हमारे पास इस पार्ट का फाइनल आंसर है। तो चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 1। इसमें हमने दो फंक्शन फाइंड करने हैं कंपोजिट, f ऑफ g ऑफ x और g ऑफ f ऑफ x, जबकि हमें f ऑफ x की वैल्यू भी गिवन है और g ऑफ x की वैल्यू भी गिवन है। स्टार्ट करते हैं f ऑफ g ऑफ x। तो ये आ जाएगा f ऑफ, अंदर आपके पास आ जाएगा g ऑफ x, आउटर फंक्शन एज इट इज़। सबसे पहले आपने लिखना है g ऑफ x। तो g ऑफ x आपके पास आ जाएगा x प्लस 1। अब आपने ये समझना है बच्चों कि ये जो x प्लस 1 है ना, ये आपके पास अब f फंक्शन में इनपुट के तौर पर इस्तेमाल होगा। तो जब हम दोबारा f ऑफ x लिखेंगे तो ये आ जाएगा 3 माइनस 2, x की जगह आपके पास आ जाएगा x प्लस 1। तो इसको बस फर्दर सॉल्व कर लें। ये आ जाएगा 3 माइनस 2x माइनस 2। 3 में से 2 निकालेंगे, ये आ जाएगा 1 माइनस 2x। तो फिर हम कह सकते हैं कि हमारे पास f ऑफ g ऑफ x का जो फाइनल आंसर है वो है माइनस 2x प्लस 1। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। अब इसी तरीके से अगर हम फाइंड करेंगे g ऑफ f ऑफ x,
जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो आउटर फंक्शन एज इट इज़, पहले हम इनर फंक्शन लिखेंगे। तो ये जी एज इट इज़ पहले हम लिखेंगे एफ ऑफ एक्स, वो आपके पास है 3 माइनस 2x आ गया। तो जब हम जी ऑफ एक्स लिखेंगे तो वो आपके पास x प्लस 1 है, तो x की जगह ये सारी वैल्यू आ जाएगी, यानी ये आपके पास यूँ समझ लें x प्लस 1, और ये आपके पास आ जाएगा 3 माइनस 2x, ब्रैकेट हटा दें, 3 माइनस 2x प्लस 1, इसको आपस में ऐड कर लें तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस 2x प्लस 4। फिर हम कह सकते हैं जी ऑफ एफ ऑफ एक्स का जो आंसर आपके पास आ गया है वो आपके पास है माइनस 2x प्लस 4। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। चलते हैं इसके पार्ट नंबर 2 की जानिब। पार्ट नंबर 2 सिर्फ फंक्शन की वैल्यू चेंज है, बाकी हमने वही चीज़ फाइंड करनी है। सबसे पहले फाइंड करते हैं एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। तो ये आपके पास आ जाएगा एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, आउटर फंक्शन एज इट इज़, पहले हम इनर फंक्शन लिखेंगे। जी ऑफ एक्स आपके पास आ गया 2x डिवाइडेड बाय x माइनस 1। तो अब आपके पास एफ ऑफ एक्स में जहाँ जहाँ x आता है उसकी जगह हमने ये सारी वैल्यू लिखनी है। तो जब हम एफ ऑफ एक्स लिखेंगे तो आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय x की जगह आपके पास ये सारी वैल्यू आ जाएगी 2x डिवाइडेड बाय x माइनस 1। डिवाइड की जब डबल डिवाइड आए तो हम वैल्यूज़ को उल्टा देंगे, ये x माइनस 1 ऊपर चला जाएगा और ये 2x आपके पास नीचे आ जाएगा। ये जो क्रॉस है इसको मल्टीप्लाई है तो ये आ जाएगा x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2x, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास आ जाएगा एफ ऑफ जी ऑफ एक्स विच इज़ इक्वल टू x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। अब इसी तरीक़ाकार से अगर हम इसका सेकंड फंक्शन फाइंड आउट करेंगे कि जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो सबसे पहले आ जाएगा जी आउटर फंक्शन, एफ ऑफ एक्स आपके पास आ जाएगा इनर फंक्शन। ये जी एफ ऑफ एक्स आपके पास आ गया है 2 डिवाइडेड बाय एक्स। अब जी ऑफ एक्स में जहाँ जहाँ पे एक्स आता है उसकी जगह हमने क्या पुट करना है, 2 डिवाइडेड बाय एक्स पुट करना है सिंपली। अब अगर हम जब जी ऑफ एक्स लिखेंगे तो आ जाएगा 2 डिवाइडेड, ये x आ गया, डिवाइडेड बाय x माइनस 1। x की जगह आपने क्या लिखना है, 2 डिवाइडेड बाय x, ये आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय x। इसको यहीं पे थोड़ा सा फर्दर सॉल्व कर लें तो ये आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय x, और अगर मैं इसका एलसीएम ले लूँ यहाँ पे तो जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय x। डिवाइड नीचे डबल डिवाइड आए तो वैल्यूज़ को उल्टाएंगे, 4 बाय एक्स और ये 2 माइनस एक्स है और डिवाइड बाय एक्स है, ये ऊपर चला जाएगा, ये आ जाएगा x डिवाइडेड बाय 2 माइनस एक्स। तो ये x इस x से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा जी ऑफ एफ ऑफ x विच इज़ इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 2 माइनस एक्स। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। तो चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की जानिब। पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में जस्ट फंक्शंस की वैल्यू चेंज हो रही है, बाकी ये बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है। जब हम फाइंड करेंगे एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ये आ जाएगा एफ आउटर फंक्शन और जी ऑफ एक्स आपके पास आ जाएगा इनर फंक्शन। आउटर फंक्शन एज इट इज़, इनर फंक्शन पहले जी ऑफ एक्स, वो आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1। अब जब हम एफ ऑफ एक्स करेंगे तो एक्स की जगह ये सारी वैल्यू लिखेंगे, तो वो आपके पास आ जाएगा 3x, x की जगह आपके पास आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 1। तो इसको बस मल्टीप्लाई कर दें कि f ऑफ g ऑफ x विच इज़ इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय x माइनस 1। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। इसी का सेकंड पार्ट जब हम सॉल्व करेंगे तो वो आपके पास है g ऑफ f ऑफ x, तो वो आ जाएगा g इंटू एफ ऑफ एक्स, इनर फंक्शन आ जाएगा। ये g एज इट इज़ इनर फंक्शन आपके पास आ जाएगा 3x। अब जब यहाँ पे हम लिखेंगे तो ये आ जाएगा g ऑफ x आपके पास है 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट x की जगह आपके पास आ जाएगा 3 ऑफ x माइनस 1। तो यहाँ पे हम 3 ऑफ x पुट कर देंगे, तो बस इसको सिंप्लीफाई कर देंगे g ऑफ f ऑफ x विच इज़ इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 3x माइनस 1। ये हमारे पास इस पार्ट का फाइनल आंसर है। चलते हैं इसके पार्ट नंबर 4 की जानिब। पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 अब आपके पास आ जाएगा कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स
आउटर फंक्शन एज इट इज़, पहले हम लिखेंगे इनर फंक्शन, आउटर फंक्शन एज इट इज़, इनर फंक्शन जी ऑफ एक्स, तो वो आपके पास आ जाएगा अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 1। अब जब हम आउटर फंक्शन को सॉल्व करेंगे एफ ऑफ एक्स, तो वो आपके पास है एक्स का स्क्वायर माइनस 1 और एक्स की जगह ये वैल्यू हम पुट कर देंगे अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 1। अब इसमें ये होगा कि ये स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा एक्स माइनस 1 माइनस 1, तो ये आ जाएगा एफ ऑफ जी ऑफ एक्स विच इज़ इक्वल टू एक्स माइनस 2। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। इसी के सेकंड पार्ट की तरफ जब हम जाएंगे तो आ जाएगा जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। आउटर फंक्शन एज इट इज़, पहले इनर फंक्शन, वो आ जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस 1। जब हम जी ऑफ एक्स लिखेंगे तो जहाँ पे भी एक्स आता है एक्स माइनस 1 और इस एक्स की जगह ये वाली सारी वैल्यू पुट कर देंगे एक्स का स्क्वायर माइनस 1। तो इसको अगर आप फर्दर सॉल्व कर लें, ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस 1 और माइनस 1, तो ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस 2। ये आ जाएगा जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास दो फंक्शन दिए हुए हैं, एफ ऑफ एक्स भी दिया हुआ है और जी ऑफ एक्स भी दिया हुआ है। हमें ये कहा जा रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, और हमें कंडीशन दे दी है कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स विच इज़ इक्वल टू जी ऑफ एफ ऑफ एक्स के ये दोनों फंक्शन एक दूसरे के इक्वल हैं। तो अगर हम इसको वन बाय वन सॉल्व करें कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स वो आपके पास आ जाएगा 2x प्लस 1, और जब मैं इसको एफ ऑफ एक्स में पुट करूँगा तो वो आपके पास x का स्क्वायर है, x की जगह ये आ जाएगा 2x प्लस 1। अगर हम इसका स्क्वायर का फार्मूला खोल दें तो ये आ जाएगा a का स्क्वायर प्लस 2a b प्लस b का स्क्वायर, ये आ जाएगा 4x का स्क्वायर, 2 2 ज़ार 4x प्लस 1 का स्क्वायर 1। अब इधर ही हम साथ ही जी ऑफ एफ ऑफ एक्स भी फाइंड आउट कर लेते हैं कि जी ऑफ एफ ऑफ एक्स आपके पास आ गया है एक्स का स्क्वायर। तो जब हम इसको जी ऑफ एक्स में लिखेंगे आ जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस 1 और एक्स की जगह आ जाएगा एक्स का स्क्वायर आ जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस 1, ये आ जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस 1। आप यूँ समझ लें कि हमने एफ ऑफ जी ऑफ एक्स की वैल्यू भी निकाल ली है और जी ऑफ एफ ऑफ एक्स की वैल्यू भी निकाल ली है, और उसने हमें खुद कंडीशन दी थी कि ये दोनों वैल्यू एक दूसरे के इक्वल हैं। बस इस वैल्यू को उठा के इस तरफ ले आते हैं, तो ये अब आपके पास आ जाएगा 4x का स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, इधर आके माइनस 2x स्क्वायर, फिर ये आपके पास आ जाएगा प्लस 4x, फिर आपके पास ये प्लस 1 है, ये प्लस 1 इधर आके माइनस 1 विच इज इक्वल टू 0। ये प्लस 1 माइनस 1 से कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 4x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर निकालूंगा तो ये आपके पास आ जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 0। इसको अगर मैं फर्दर सॉल्व कर लूँ तो यहाँ से अगर मैं 2x कामन करता हूँ तो ये आपके पास आ जाएगा x प्लस 2 इक्वल टू 0, ये आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। 0 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे भी तो आंसर क्या आ जाएगा 0। एक आंसर ये आ गया, प्लस 2 तरफ शिफ्ट कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस 2। तो हमारे पास जो x की वैल्यू आ गई है वो आपके पास आ जाएगी एक 0 और एक आपके पास आ जाएगी माइनस 2। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। चलते हैं इसके पार्ट 2 की जानिब। सेकंड पार्ट में हमें ये कंडीशन दी हुई है कि एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू जी ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स आपके पास था एक्स का स्क्वायर, जी ऑफ एक्स आपके पास है 2x प्लस 1। इसको इस तरफ लेकर जाएं, यह आ जाएगा x का स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब क्योंकि यहाँ पे फैक्टराइजेशन नहीं होती तो यहाँ पे हम सिंपल क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लेते हैं। उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पे a है तो ये आ जाएगा a इक्वल टू 1, x के साथ b है तो b आपके पास आ जाएगा माइनस 2 और c आपके पास आ जाएगा माइनस 1। हम सिंपली क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे, ये आपके पास आ जाएगा माइनस b
प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए। ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर, स्क्वायर में माइनस प्लस हो जाएगा तो 4 माइनस माइनस प्लस, ये आपके पास आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 2। ये आ जाएगा 2 प्लस माइनस अंडर रूट 8 डिवाइडेड बाय 2। अगर मैं इसको थोड़ा सा फर्दर सॉल्व कर लूँ तो ये आपके पास आ जाएगा 2 प्लस माइनस, देखें ये आपके पास 8 है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 2। ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 2 अंडर रूट ऑफ 2। तो इसको मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 दैन डिवाइडेड बाय 2। ये जो एक स्क्वायर कटेगा ये बाहर चला जाएगा, ये आ जाएगा 2 प्लस माइनस 2 अंडर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 2। अगर मैं यहाँ से इस 2 को कॉमन कर लूँ तो ये आ जाएगा 2 1 प्लस माइनस अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय 2। ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास जो फाइनल सोल्यूशन सेट आ जाएगा वो आपके पास आ जाएगा 1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 2। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। चलते हैं इसके पार्ट सी की जानिब। अब इस क्वेश्चन में हमें ये कंडीशन दे दी गई है कि g ऑफ f ऑफ x विच इज़ इक्वल टू 9। ये आ जाएगा g ऑफ f ऑफ x आपके पास आ गया x का स्क्वायर इज इक्वल टू 9। जब हम इसको g ऑफ x में पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू 9। तो x की जगह आपके पास x का स्क्वायर आ जाएगा, ये आ गया 2x का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 9। इसको इधर शिफ्ट कर दें, यह आ जाएगा 2x का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस 1। यह आ जाएगा 2x का स्क्वायर इज इक्वल टू 8, x स्क्वायर इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 2। यह आ जाएगा x का स्क्वायर इक्वल टू 4। अगर हम इसको थोड़ा सा फर्दर सॉल्व कर लें, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4, यह आ जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर, स्क्वायर को अंडर रूट से काट दें तो यह आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। इसी के साथ हमारे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक कंप्लीट सॉल्व हो चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक डाल दूंगा, अगर आप इन नोट्स को विजिट करना चाहें तो आसानी से विजिट कर सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए कि रिश्ते कम बनाएं लेकिन दिल से निभाएं। अक्सर लोग बेहतर की तलाश में बेहतरीन भी खो बैठते हैं। प्यारे बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।